रुद्र, प्लीज एक बार मेरी बात। नहीं, पहले वो सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। रुद्र, उसके बाद शायद तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए बाकी ना रहे। मैं हमारा ये रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूं। आज से ना तो तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और ना मैं तुम्हारी। रुद्र, नहीं 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 नहीं, निहारिका, जो रिश्ता बोझ बन जाए उसे तोड़ देना ही अच्छा होता है। रुद्र, छोड़ दो मुझे। इतने पत्थर दिल मत बनो रुद्र। पत्थर का दिल तो तुम्हारा है निहारिका। ठीक है, मुझे जो कहना है कह लो, मुझे जो सजा देनी है वो दे डालो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात मत करो रुद्र। रुद्र, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है रुद्र, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि दिल के किसी कोने में तुम्हें खो देने का डर था रुद्र। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, झूठ बोलती हो तुम। देखो निहारिका, अब हमारे रिश्ते में कुछ भी कहने सुनने के लायक नहीं बचा। रुद्र, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मैं इन काले मोतियों की अहमियत को समझा। तुम्हारे आने के बाद इस सिंदूर के लाल रंग की गहराई को समझा, रिश्तों की गहराई को समझा। और आज तुम ही मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो रुद्र, ऐसा मत करो रुद्र, प्लीज प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। ये मंगलसूत्र और सिंदूर तुम जैसी झूठी औरतों के लिए नहीं है। अरे मंगलसूत्र के काले मोती दो दिलों को जोड़ते हैं, पर तुमने तो मेरा दिल तोड़ा है। इस सिंदूर का लाल रंग सिर्फ लाल रंग नहीं है, इससे भरोसा और विश्वास की लाली है। पर हमारे बीच कौन सा रंग बचा है निहारिका? हमारे रिश्ते में तो दरार पड़ चुकी है। आज नहीं तो कल हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही। मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकता। मुझे इस रिश्ते से मुक्ति दे दो। रुद्र, रुद्र, समझने की कोशिश करो, ये सब सुंदरी की साजिश है। साजिश है मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ। उसने मेरी माँ को इस्तेमाल किया है। जब मेरी माँ ने तुम्हारे सामने आकर वो सब कुछ कहा था, तब वो अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहती थी, बसाना चाहती थी। हाँ, सुंदरी माँ ने जो कुछ भी किया उसके पीछे बदले की भावना थी। पर मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ पता चला, क्या वो झूठ था? झूठ था वो? रुद्र, मेरे अतीत के अंधेरे को मेरे आज में मत फैलाओ। मेरे अतीत की सजा मुझे आज मत दो रुद्र। निहारिका, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हें उसी प्यार का वास्ता कि मुझसे ये रिश्ता तोड़ दो। मेरी खुशी के लिए इस रिश्ते को तोड़ दो। आज के बाद अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर मत भरना। मैं तुमसे यह हक छीनता हूं। आज के बाद हम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। तुम्हें इस घर से जाना होगा।
बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदरी की बातों में आकर अनजाने में मैंने ही तेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। मैंने ही तेरी खुशियों को आग लगा दी। इस पाप के लिए तो भगवान मुझे नरक में भी जगह नहीं देंगे। नहीं मामा, आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं? आपने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, और आप नर्क में क्यों जाएंगी? नर्क में तो वो जाएगी जिसने हमारी घर की खुशियों में आग लगाई है। वेदिका, न जाने क्यों हमारे परिवार को खुशियां रास ही नहीं आती। नहीं मामा, मेरी किस्मत ऐसी, जब प्यार चाहती हूँ तो नफरत मिलती है, जब हंसना चाहती हूँ तो दुख आंसू बनकर आंखों में भर जाते हैं। मुझे तो मौत भी नहीं आती मम्मा, लेकिन अब जब रुद्री मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं मर जाना चाहती हूँ मम्मा, मैं मर जाना चाहती हूँ मम्मा। नहीं बेटा, ऐसी हारी हुई बातें नहीं करते। भूल मुझसे हुई है ना, मैं ही इसे सुधारूंगी। तो चल मेरे साथ। कविता जी, ये वही निहारिका है जिसे एक दिन आपके बेटे ने इस घर से बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। वो उसके गुनाहों की और गलतियों की सजा थी, पर आज जब ये अपनी गुनाहों की सजा भुगत चुकी है तो इसे फिर से सजा क्यों दी जा रही है? आज ये मां हक से पूछती है, क्योंकि मैं दावे के साथ ही कहती हूं कि मेरी बेटी से कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, एक गलती जरूर हुई है। उसने अपने पति को जान से भी ज्यादा चाहा है। कविता जी, मेरी बेटी को उसके अतीत की और सजा मत दीजिए। आप तो उसूलों पर चलती है ना, कर्तव्य और संस्कारों की बातें करती है ना। आज ये मां आपसे इंसाफ मांगती है। मेरे और मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे ही हाथों मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगवा दी गई है। कविता जी, अब मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथों में है। आप उसे जला दीजिए या बसा दीजिए, मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप पर छोड़ती हूँ, आप पर छोड़ती हूँ, आप पर छोड़ती हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अंतरिक्ष रायजादा से। कोई खास काम? आपका अपॉइंटमेंट? ये अपन के साथ ऐसा कुछ नहीं चलता है। जाके सिर्फ नाम बोलने का कि अब्बास मिलने आया है, तुरंत अंदर बुलाएगा। समझा क्या है? एक मिनट। या नहीं, उसे वहीं रोको, मैं भी आ रहा हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मालूम है ध्रुव का ऑफिस भी यहीं पर है। जानता हूँ,
उसका यही ऑफिस है, और ये भी जानता हूं कि वो इस वक्त ऑफिस नहीं आया है। अगर आ गया तो, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? अरे नहीं देखेगा साहब, वो क्या है कि अपन को थोड़ा ज़रूरत पड़ गया, इसीलिए आना पड़ा। अगर थोड़ा माल पानी मिल जाए तो आपके भाई के आने के पहले चला जाऊंगा। ये लो और देख लो ऐसे। बस इतने से मेरा क्या होगा? अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं, बाकी के रुपए तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे। जाओ यहाँ से। ठीक, शाम तक इंतजार करता हूँ। सर आपका फोन। अब मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथों में। आप उसे जला दीजिए या बसा दीजिए, मैं आप पर छोड़ती हूँ। रुद्र, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। I love you, रुद्र। I love you। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरे सर पर पाप चढ़ा रही हैं। पाप तो तुम कर रहे हो। पति पत्नी का रिश्ता भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, और भगवान के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ना पाप है। माँ, निहारिका ने मेरा दिल तोड़ा है। उसने चोट पहुंचाई है मुझे। दिल तो तुमने भी मेरा तोड़ा था जब तुम सुंदरी को लेकर इस घर में आए थे। तुम्हें निहारिका से ये शिकायत है ना कि उसने तुम्हें अपना अतीत नहीं बताया, लेकिन तुमने भी तो हम सबसे अपना अतीत छुपाया था। फिर भी इस घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें अपना लिया। जब किसी इंसान को उसकी कमियों और खूबियों के साथ अपना लिया जाए तभी वो अपना होता है। गलती किसी इंसान से नहीं होती, लेकिन माफ कर देना ही इंसानियत है। निहारिका अब पहले वाली निहारिका नहीं रही। तुम्हारे प्यार ने उसे बदल दिया है। तुम ये मत सोचो कि आज मैं तुम्हारे सामने निहारिका की वकील बन के खड़ी हूं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर सुबह का भटका हुआ शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। मैं नहीं जानती कि मुझे तुमसे कुछ मांगने का हक है या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अपने अतीत को भुलाकर अपने आज में रहो, एक दूसरे के साथ।
मैंने तुमसे कल रात जो कुछ भी कहा, वही सोच सोच के रात भर रोती रही रुद्र। तुमने मुझसे कहा कि मैं ये घर छोड़कर, तुम्हें छोड़कर यहां से चली जाऊं। लेकिन रुद्र, मैं अपनी दुनिया छोड़कर कहां जाऊं, कैसे जाऊं? तुम यहां रह सकती हो, पर यह मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं सिर्फ कविता मां की इच्छा पूरी कर रहा हूं। कविता मां ने पहली बार मां होने का हक जताया है। तुम्हें यहां रहने की इजाजत कविता मां का बेटा दे रहा है, तुम्हारा पति नहीं। यहां रहकर मुझसे कोई उम्मीद नहीं मत रखना। मुझे अपने आसपास बेवफाई और झूठ का कोहरा नजर आ रहा है। जिस दिन मुझे वो कोहरा छटता हुआ नजर आएगा, जिस दिन मुझे वो निहारिका दिखेगी जिसे मैं पत्नी के रूप में देखना चाहता हूं, उस दिन शायद हमारे रिश्ते में पड़ी दरारें भरनी शुरू हो जाए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी उनकी तबीयत कैसी है? देखिए सुधार हो रहा है, उनके जख्म भी भर रहे हैं, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आई है। हम सब लोग उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? देखिए वो होश में नहीं तो मिलना कैसा? हाँ, आपने देख सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर जल्दी आइए। क्या हुआ? लगता है होश में आ रही है। मिस्टर राय साहब दिखेगा। जैसे ये लड़की बयान देगी, हमारा हाथ मुजरिम की गर्दन पर होगा। बस एक बार ये उस गाड़ी का नंबर या उस आदमी का चेहरा याद करके बता दे जो एक्सीडेंट करके भाग गया था। बाकी काम हमारा।